जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एडवांस अकाउंटिंग इस क्लास में हम देख रहे हैं चैप्टर 6 जिसका नाम टीडीएस है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। और आज हमें बनानी है एक नई कंपनी और जिसपे एप्लीकेबल करना है टीडीएस। वो बहुत ध्यान से देखेंगे, फिर टीडीएस नेचर पेमेंट बनाएंगे, ठीक है, और कुछ लेजर बनाने हैं। सबसे पहले कंपनी बना लेते हैं। तो सुनिए कैसे डायरेक्टरी कैसे देते हैं, याद आ रहा है ना? टी ड्राइव कॉलन फॉरवर्ड स्लैश, और मैं डायरेक्टली कुछ नहीं लिख रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ 3.2 टीडीएस। 3.2 टीडीएस, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं लिख रहा हूँ। इंटर किया, इंटर किया। और इंटर करने के बाद कंपनी का नाम दिया हुआ है यहाँ पे, देखिएगा लिखा हुआ है गायत्री मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड। पेज नंबर 69 पे दिया हुआ है क्रिएट द फॉलोइंग कंपनी इन टैरी प्राइम। पेज नंबर 69 पे दिया हुआ है क्रिएट द फॉलोइंग कंपनी इन टैरी प्राइम। लिखा हुआ है गायत्री मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, लिख लीजिए गायत्री मोटर्स प्रीवीटी एलटीडी। एड्रेस में, एड्रेस में दिया हुआ है नियर रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन रोड, रोड क्या, पटौना कुशीनगर। स्टेट में क्या लेंगे? उत्तर प्रदेश। पिन कोड में 274304 और टेलीफोन नंबर में नंबर 9936। और बस इंटरनेट का क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद इंटर करेंगे, यहाँ जीएचटी अपने आप यस रहता है, इसको क्या करेंगे? नो। और यहाँ एक ऑप्शन आएगा इनेबल टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसको क्या कर लेंगे? यस, इंटर कर लेंगे। अब आपसे मांगेगा 10 रजिस्ट्रेशन नंबर, देखिए अगले पेज नंबर 70 पे दिया हुआ है। पेज नंबर 70 पे ऊपर दिया हुआ है, दिया है, दिया हुआ है डी से है क्या? टी, टी 220 98 77 6 DAC, इंटर कर लेंगे। 10 अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है, क्या है? ASDF 12345 डी, इंटर। यहाँ क्या रहेगा? सामने देखिए कंपनी रहेगा, क्या रहेगा? हम्म चलिए यहाँ टी क्या रहेगा? कंपनी रहेगा। इंडिविजुअल ले लेंगे, स्वनिर्भर नहीं है ना, एचयूएफ लेंगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सिर्फ क्या ले लेंगे? कंपनी ले लेंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद से डिडक्टर ब्रांच डिवीजन में ले लेंगे, क्या ले लेंगे? यहाँ पे इंटर करेंगे कंपनी, और यहाँ ब्रांच में क्या ले लेंगे? पडरौना, पडरौना कर लेंगे, इंटर करेंगे। अल्टर जीएसटी, अच्छा ये क्या दिया हुआ है? सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, मतलब पर्सन कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ये कंपनी किसी ना किसी की होगी ना, तो जो भी इस पे त्रुटियां आएंगी, अच्छाइयां होंगी, जो भी होगी, इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? कोई ना कोई जिम्मेदार होगा ना, यानी ऑनर होगा। तो यस करके क्या करेंगे? ऑनर का नाम डाल दीजिए, नेम में नाम डाल दिए, एसआर भी कर दिया मैंने। आप अपना नाम, पिता का नाम, और डिजिग्नेशन तो मैंने कर दिया सॉफ्टवेयर ट्रेनर। पैन नंबर डाल दिया BQ EPC 7, सॉरी 7211 के। हाँ, क्या है? हाँ, इंटर, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे। रोड स्ट्रीट लेन जो भी डालना होगा डाल लीजिएगा, और इंटर करके क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। ये दोनों क्या रहेंगे? नो ही रहेंगे, नो ही है ना, देख लीजिए। दोनों नो है, ठीक है। इंटर, इंटर अगले पेज पे है, पेज नंबर 70 पे देख लीजिएगा, ऊपर ही है, सामने देखिए। और इसको इंटर इंटर करके क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे।
बन गया। अब उस बनाने के बाद से एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको टीडीएस नेचर पेमेंट बनाना है। क्या बनाना है? तो आज तक टीडीएस नेचर पेमेंट का नाम सुने थे? नहीं सुने थे। तो बनाने के लिए कहाँ जाएंगे? क्रिएट में। क्रिएट में जाएंगे तो आपको खुद एक नया ऑप्शन दिख जाएगा। ये इससे पहले ये ऑप्शन नहीं था, ये वाला नहीं था ना। तो क्वेश्चन में हमें वो देना, रेंट देना है, तो इंटर करके बनाएंगे। बनाएंगे क्या? रेंट ऑफ लैंड बिल्डिंग, उसके बाद और फर्नीचर। ठीक है। इंटर करेंगे सेक्शन 194 आई, 194 आई, और कोड दिया होगा 94 आई, दिया है। इंटर। विथ पेन से कितना देना है? 10% का डिडक्शन करना है। और अगर बिना पेन रहेगा क्या हो जाएगा? 20% कटेगा। अभी मैं दिखा भी दूंगा आप लोगों को। इंटर इंटर, अरे सॉरी, एग्जाम लिमिट में नहीं डाले हैं, अल्टर में और टीजीएस पेमेंट में एग्जाम लिमिट भी डालेंगे ना। 240 का है ना। यही कल पढ़ाए थे, यही कहे थे, याद कर लीजिएगा आप लोग, लेकिन नहीं किए थे आप लोग, कोई बात नहीं। और 3 लेजर आपको बनाने हैं। कितने लेजर बनाने हैं? 3 लेजर। कौन कौन से? पहला चीज, पार्टी का नाम दिया हुआ है साई एजेंसी। साई एजेंसी आपका सप्लायर है, इसलिए इसका अंडर ग्रुप क्या होगा? क्रिएटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सन्ड्री क्रिएटर। और ये पूछेगा इज टीडीएस डिडक्टेबल? यस रहेगा। और डिडक्टिव टाइप कंपनी, कंपनी रेसिडेंट, और सिम वाउचर में ना, हाँ। और पेन नंबर इस बार नहीं डालते हैं, जबकि दिया हुआ है, बट नहीं डाल रहा हूँ। इसका रीजन क्या है मैं बताऊंगा। मैं इंटेंट करके क्या लिया, एक्सेप्ट कर लिया। एक लेजर बनाना है कि रेंट बिल्डिंग दे रहा है ना, रेंट ऑफ बिल्डिंग दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? रेंट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग का रेंट देना क्या है? इनकम है, एक्सपेंस है? एक्सपेंस है। अंडर ग्रुप क्या होगा? इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। इंटर करेंगे। इस पे टीडीएस अप्लीकेबल रहेगा। हाँ, अप्लीकेबल रहेगा। और कैसा रेंट आप सामने देखो बाबू, रेंट आप सामने देखिए, रेंट आप लैंड बिल्डिंग और फर्नीचर, ये रहेगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अप्लीकेबल किया टीडीएस मैंने, और नेचर पेमेंट ये वाला लगा रहे हैं। अगर कोई और होता है इसके अलावा तो और भी नेचर पेमेंट बनाए होते, क्योंकि हम एक ही नेचर पेमेंट आज बनाए हैं। इंटर कर लेंगे। इंटर इंटर। और जैसे आप लोग सीजीएसटी एजीएसटी आईजीएसटी बनाते थे ना, वैसे एक बनाएंगे, टीडीएस ड्यूटी ऑन रेंट, यानी टीडीएस भी तो लगेगा रेंट पे। हाँ। और ये क्या होगा? टैक्स है ना, एक टाइप का टैक्स है ना। तो टैक्स के लिए क्या लेते हैं? ड्यूटी एंड टैक्स लेते हैं। और यहाँ जीएसटी, जीएसटी तो दे नहीं रहा है, क्या दे रहा है? टीडीएस दे रहा है। बस इंटर। और यहाँ क्या ले लेंगे? रेंट ऑफ लैंड बिल्डिंग और फर्नीचर। बस कर लीजिए, सब काम हो चुका है। क्वेश्चन में ये कहा है करने के लिए, आप पेज नंबर 70 पे देख सकते हैं। नीचे ट्रांजेक्शन करके दिया हुआ है कि 31 जुलाई को गायत्री मोटर लाइबल है। अच्छा, ये क्या दिया हुआ है जैसे कि समझिएगा। मान लीजिए मेरी ब्रांच बहुत बड़ी है, समझिएगा, मेरे मेरी जो, मैं गायत्री इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा है, और लोग अलग अलग दूर दूर से लोग आ रहे हैं, इसकी फ्रेंचाइजी ले रहे हैं। तो फ्रेंचाइजी लेना अलग चीज है। मान लो अगर मैं ही ब्रांच खोल रहा हूँ, यही डायरेक्टर उसका सही, पटोना में भी है उनका ब्रांच, कसिया में भी खोल रहे हैं खुद का, वही ऑपरेट भी करे, मतलब कोई फ्रेंचाइजी भी ना चलावे, तो सबका रेंट कौन देगा? उसका सर ही देंगे ना। सर रेंट देंगे, तो रेंट की लिमिट क्या है? 240 की। लेकिन देखिए इसमें क्वेश्चन में कहा है कि 3 लाख रेंट दे रहा है, तो कहीं ना कहीं लिमिट पार कर जा रहा है कि नहीं कर जा रहा है? तो लिमिट पार कर जा रहा है, तो मैंने कहा था कि टोटल अमाउंट पे 10% देना होता है। तो टोटल अमाउंट का कितना है? 3 लाख। 3 लाख का 10%, 30,000 रुपया देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? टीडीएस। लेकिन क्या हम पार्टी का नाम बनाए साई एजेंसी, तो पैन नंबर डाले हैं? नहीं डाले हैं। तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यानी जहाँ 30 दिखाएगा वहां 60 हो जाएगा। देखिएगा अभी वाउचर में आ जाइए। सबसे पहले आज एंट्री होगी F7 से जनरल वाउचर में। कहाँ होगी? F7 से जनरल, सब सामने देखिए बस। और पेमेंट हो रहा है रेंट ऑफ बिल्डिंग कितने के लिए? 3 लाख की, 3 4 हो गया, 5। इंटर। और फिर ग्रेड होगा साई एजेंसी। इंटर करेंगे। न्यू रेफरेंस में यहाँ लिखेंगे कि क्या है, ये रेंट है। कहाँ से? जनवरी से लेके दिसंबर तक का। ठीक है। तो कितना हो जाए? 3 लाख है ना? 3 लाख है ना? रेंट कितना दे रहे हैं? 3 लाख। और 3 लाख का 10%, फिर न्यू रेफरेंस आ जाएगा। 3 लाख का 10%, 3 लाख 10%, 30,000। और यहाँ क्या दिख रहा है? 60। क्यों 60 दिख रहा है? तो वही रीजन है। अभी पैन नंबर नहीं डाले थे, वही अभी पैन नंबर यहाँ डाल देंगे। अल्टर में आइए,
लेजर में आइए, साइज एजेंसी को ओपन कर लीजिए और यहाँ पे क्या डाल दीजिए, पैन नंबर डाल दीजिए। क्या था पैन नंबर, ASDF 12, देखिए क्या दिया था। नहीं नहीं, वो तो कंपनी का इधर होगा, साइज एजेंसी देखिए कहाँ दिया हुआ है। इधर देखिए, इधर पेज नंबर 71 पे दिया होगा, DF 1235 1235 D। EFG भी है जी, 1235D। चलो ठीक है, मतलब आप लोग सही डालिएगा। पैन नंबर हो गया ना। अब कहाँ जाएंगे, वाउचर, वाउचर पे F7 से जनरल वाउचर। डेबिट कौन होगा, रेंट जो दे रहे हैं कितने का, 3 लाख का। और क्रेडिट हो गया साइज एजेंसी। न्यू डिफरेंस में क्या लिखेंगे, रेंट है कहाँ से, रेंट जनवरी से लेके दिसंबर तक का रेंट है। इंटर किया, 3 लाख, 3 लाख का 10%, यानी कितना रेंट हुआ देंगे, 270 देंगे तब। और 30,000 तो रेंट चला जाएगा ना। तो यही दे रहा है कि 10% कितना होगा। इस बार 30,000 आया कि 60,000 आया इस बार। क्यों 60,000 आ रहा था पिछली बार, क्योंकि पैन नंबर, यही बात पहले बोल दिया था मैंने। तो यहाँ लिखेंगे टीडीएस, टीडीएस आप जनवरी टू दिसंबर रेट जो दे रहे हैं उसका टीडीएस लग रहा है, जनवरी से दिसंबर का। इंटर। तो अपने आप देखिए यहाँ पर रेट 3 लाख का लिए है ना, लेकिन देखिए 270 हो गया होगा अपने आप। तो ये बताइए रेंट कितना देना था, 3 लाख का, कितना देंगे साई एजेंसी को, क्योंकि लिमिट पार किया गया था, 270 ही देंगे, बाकी 30,000 टीजीएस देंगे। तो बनाए ना टीजीएस ड्यूटी ऑन रेंट, याद आ रहा है, यहाँ तो यही रहेगा। यहाँ बनाएंगे टीजीएस ड्यूटी ऑन रेंट, कितना आ जाए 30,000, अपने आप हो गया। अब एक बात रही, तो किसका किसका पेमेंट करेंगे, क्या साई एजेंसी का बस नाम आया ना, अभी पैसा दिए साई एजेंसी को नहीं, तो 270 रुपये साई एजेंसी को देंगे और 30,000 टीडीएस का रेट देंगे। यही 2 बार पेमेंट करना है आपको। चलिए, या 5 से पेमेंट हो, पहले साई एजेंसी का पेमेंट किया जाए। मतलब साई एजेंसी को कितना देना था, 3 लाख, 270 भाई, 270 ही देंगे, 30,000 टीडीएस दे देंगे ना। देखिए, लेकिन जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ आएगा 3 लाख, यहाँ कितना दिखाएगा 3 लाख। लेकिन यहाँ अब ये है कि 3 लाख लेके उठा लीजिएगा, जैसे 3 लाख लेके उठाएंगे ना, देखिए यहाँ तुरंत करंट बैलेंस में कितना बढ़ गया। जबकि अगर पूरा पेमेंट कर दें तो यहाँ बैलेंस जीरो होना चाहिए ना। तो इसीलिए साई एजेंसी का जब यहाँ इंटर करिएगा, यहाँ 3 लाख वाला आएगा, फिर बाहर आ जाइए, साई एजेंसी इंटर करिए, 3 लाख ले लीजिएगा, लेकिन यहाँ लीजिएगा 270 ही। इंटर, देखिए अपने आप उसका बैलेंस जीरो हो गया होगा। साई का करंट बैलेंस कितना हो गया, जीरो हो गया। तो अब किसके द्वारा पेमेंट कर रहे हैं, कोटक बैंक, कोटक बनाना पड़ेगा, अल्ट सी, कोटक बैंक, अंडर ग्रुप क्या होगा, बैंक अकाउंट, एक्सेप्ट कर लीजिए, 270 पेमेंट कर लीजिए। चेक नंबर दिया होगा, चेक नंबर डाल देंगे, चेक नंबर दिया होगा, देखिए पन्ना पलटी कहीं ना कहीं कहीं चेक नंबर दिया होगा, 72 पे नहीं दिया है, देखिए दिया है चेक नंबर 14,580, 14 पेज नंबर 72 पे देखो, पार्टी नंबर 20 दिया, पार्टी पेमेंट जो दिया हुआ है। अरे पेज नंबर 72 पे नहीं दिख रहे हो, 14,580 इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। एक पेमेंट हो गया ना, दूसरा पेमेंट किसको करना है, टीडीएस का, टीडीएस ड्यूटी ऑन रेंट कितने का, 30,000, अपने आप आएगा वो 30,000 बस। और डेबिट क्रेडिट कौन होगा, देने वाला कोटक इंटर, इसका भी चेक नंबर वही डालेंगे, 14,580, बस हो गया। बस यही करना है क्लास में, नई कंपनी बनानी है, टीडीएस अप्लीकेबल करना है, टीडीएस नेचर पेमेंट बनाना है, 3 लेजर बनाना है, और फिर जनरल में एंट्री करनी है, फिर पेमेंट करना है। सोचिए, अब जाके एक क्वेश्चन खत्म हुआ। ठीक है, ये कर लेना है, कर लेंगे आप लोग। थैंक यू।